अब आप ये समझिए कि कोरोना वायरस कैसे चमगादड़ों से जानवरों में और फिर जानवरों से इंसानों में फैला और कैसे सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों वाला एक वायरस देखते ही देखते एक जानलेवा महामारी में बदल गया। वर्ष 2003 में चीन के ग्वांगडोंग प्रांत से सार्स CoV 2003 का संक्रमण शुरू हुआ था। सार्स का अर्थ है सेवेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, CoV का अर्थ होता है कोरोना वायरस और 2003 उस साल को दर्शाता है जब इसकी शुरुआत हुई थी। यह वायरस चमगादड़ से किसी स्तनपाई यानी मैमल, स्तनपाई जीव यानी मैमल और फिर इस जीव से इंसानों में फैला था। यह वायरस उस समय 30 देशों में फैल गया था, जिससे 8000 लोग संक्रमित हुए थे और करीब 774 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद वर्ष 2012 में मर्स नाम का कोरोना वायरस दुनिया में फैलना शुरू हुआ। मर्स का अर्थ है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह वायरस चमगादड़ से ऊंट और फिर ऊंट से इंसानों में फैलने लगा। मर्स से करीब 27 देश प्रभावित हुए थे, लेकिन यह वायरस सिर्फ 2500 लोगों को ही संक्रमित कर पाया और मरने वालों की संख्या सिर्फ 850 थी। और इसके बाद दिसंबर 2019 में कोविड-19 की शुरुआत हुई और माना जाता है कि यह वायरस भी चमगादड़ों से ही आया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस वायरस ने पहले किसी जानवर को संक्रमित किया और फिर उस जानवर के संपर्क में आने की वजह से यह इंसानों में फैला। इसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी, जहां की वेट मार्केट्स में कई तरह के जंगली जानवर बेचे जाते हैं, क्योंकि वहां के लोग इन जंगली जानवरों को खाते हैं। कोविड-19 से अब तक पूरी दुनिया में करीब 2,97,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए ये जो समस्या है आज की नहीं है, पुरानी है और ये समस्या मनुष्य के लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, मनुष्य की खाने की आदतों से जुड़ी हुई है, फूड हैबिट से जुड़ी हुई है। जितना हम मांसाहार की तरफ जाते हैं और ऐसे जानवरों को खाते हैं जिन्हें शायद हमें नहीं खाना चाहिए, उनसे उतनी ही बड़ी संख्या में इस तरह के संक्रमण फैलते हैं। अब कोरोना वायरस के साथ समस्या यह है कि यह वायरस इसने पहले कभी किसी इंसान के शरीर में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन वर्ष 2019 में ऐसा हो जाने के बाद, यानी इंसान के शरीर में प्रवेश हो जाने के बाद से ये एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैल रहा है। यानी ये पहले जानवरों से इंसानों तक पहुंचा ही नहीं था और एक बार अगर इंसानों में पहुंच गया तो फिर इंसानों से इंसानों के बीच फैल रहा है। एक डराने वाली बात यह भी है कि यह वायरस खुद को लगातार बदल रहा है। आप बदल रहे हो या नहीं, लेकिन यह वायरस लगातार बदल रहा है, यानी इसकी संरचना में बदलाव आ रहा है। इसे अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं। इस म्यूटेशन की मदद से यह वायरस खुद को इंसानों के शरीर में लंबे समय तक रहने के लायक बना रहा है, ताकि ये आपके शरीर में लंबे समय तक ऐसे ही रहता रहे। एक अनचाहे मेहमान की तरह आप कितना भी चाहें कि यह आपके शरीर को छोड़ दे, लेकिन यह आपके शरीर में ही रहेगा। एक डराने वाली बात यह भी है कि यह वायरस खुद को लगातार बदल रहा है, यानी इसकी संरचना में बदलाव आ रहा है, जैसा हमने आपको बताया, और हमने आपको म्यूटेशन के बारे में भी बताया। इस म्यूटेशन की मदद से यह वायरस आपके शरीर में लंबे समय तक रहता है और फिर निकलता नहीं है। लंदन के स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में हुई एक रिसर्च के मुताबिक यह वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन्स में बदलाव लाने में सक्षम है। आपने कोरोना वायरस की जो तस्वीरें अब तक देखी होंगी, उसमें आपने कोरोना वायरस के ऊपर उभरी हुई कांटे जैसी संरचना देखी होगी। ये जो आपके स्क्रीन पर तस्वीर है, ये तस्वीर आपने कोरोना वायरस की अभी तक देखी होगी। और ये जो लाल रंग का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यही है स्पाइक प्रोटीन्स, जो कांटे जैसे दिखते हैं। इसे ही स्पाइक प्रोटीन्स कहते हैं और इसी की मदद से कोई वायरस इंसानों की कोशिकाओं में जाकर चिपक जाता है। कोरोना वायरस में आ रहा यह बदलाव 62 देशों से लिए गए सैंपल्स की जांच के बाद साबित हुआ है। हालांकि अभी इसे लेकर और भी रिसर्च की जानी बाकी है। लेकिन कोरोना वायरस के इस म्यूटेशन का अर्थ यह है कि इसकी वैक्सीन बनाना अब और भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यह लगातार बदल रहा है। हो सकता है कि जब तक एक वैक्सीन तैयार हो, तब तक कोरोना वायरस अपना स्वरूप बदल ले। इन्हीं तमाम रिसर्चेज और आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस अभी लंबे समय तक इंसानों के बीच में रहेगा और हमें इसके साथ जीने की आदत अब डाल लेनी चाहिए, नए नियमों के साथ। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.